Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दोज आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। सो हम जो है एसएससी की बोर्ड की तैयारी कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि लैंग्वेजेस में क्या पैटर्न है और लैंग्वेजेस की पढ़ाई आप कहाँ किस तरीके से कर सकते हैं, किस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा जोर देना है और किस क्वेश्चन को आप लोग जो है थोड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कम टाइम में जो है सॉल्व कर सकते हैं। उसी सीरीज का पार्ट 2 आज हम देखेंगे। उसमें जो है हम देखने वाले हैं सोशल स्टडीज़ यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का क्या पैटर्न है। और उसमें आप लोग, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है हिस्ट्री स्पेशली टफ पड़ता है, तो उसमें जो है कौन से क्वेश्चंस है जहाँ पर आप स्कोर करके अच्छे से अच्छा मार्क जो है अपना पक्का कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम पेपर पैटर्न से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के। हिस्ट्री का पैटर्न काफ़ी सिंपल सा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसमें है नहीं। सबसे पहले जो है आपको 3 मार्क के लिए खाना पूरी दी जाएगी, 3 खाना पूरी होगी और सब में जो है ऑप्शन होगा, आपको सही मुतबादिल जो है चुनकर लिखना है। उसके बाद जो है सवाल नंबर 1 बे में जो है आपको 3 जोड़ियाँ दी जाएगी, यानी 3 अलग अलग ग्रुप दिया जाएगा और हर जोड़ी में 4 जो है सेट होंगे। तो आपको जो है उसमें से गलत जोड़ी पहचाननी है, जो गलत पेयर होगा उसको पहचानना है, सिर्फ और सिर्फ गलत जोड़ी को आइडेंटिफाई करना है, उसको सही करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 आपको होगा 3 मार्क के लिए। उसके बाद सवाल नंबर 2 अलिफ है, मदरजेल तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। कोई 2 करना है आपको। इसमें जो है सारे ही तरीके के वेब होंगे। मोस्टली वेब जो है वो हिस्ट्री में बीच में से भी पूछे जाते हैं, जो किस में है, या जो चैप्टर 3 का पेज नंबर 18 में दिया गया है, सारे तरह के जो विरासती दिए गए हैं, कुदरती और सकाफती दोनों ही किस्म के, तो वो पूछा जाता है। बीच बीच में से किस में पूछी जाती है और जो टेक्सचुअल है वो तो है ही। तो इस तरीके से जो है तस्वुराती खाके में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। और गाइड रेफरेंस जो है, या फिर आप लोगों ने अगर रिवीजन सीरीज मेरी देखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसमें भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ से जो है आप तस्वुराती खाके के लिए रेफरेंस ले सकते हैं। मतलब आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ती है क्योंकि काफ़ी चीज़ें बीच में से पूछी जाती है। तो कोई 2 आपको करना है, हर एक में जो है 4 खाली जगह होगी, हर एक पर आधा मार्क्स होता है। तो इस तरीके से 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो आपको कोई 2 करना है 4 मार्क के लिए। उसके बाद है इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए, यानी नोट लिखिए। ये जो है काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन इसमें जो है इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है कि जो टेक्सचुअल है वही पूछा जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें बीच बीच में से, कुछ जो बड़े बड़े टर्म्स हैं या इम्पोर्टेंट जो टर्म्स गुजरे हैं, वो बीच बीच में से पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है ऑप्शन में हमेशा किताबी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको टफ पड़ता है फिर भी आप जो है, अगर आप आंसर याद कर सकते हैं अच्छे से, तो फिर आपको इस क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए। कोई 2 करना होता है आपको, 3 में से कोई 2 करना होता है 4 मार्क के लिए, हर एक पर 2 मार्क होता है। तो आपको कम से कम 4 से 6 पॉइंट इसमें लिखने होते हैं। उसके बाद है मदरसेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। वजूहात जो है वो किताबी वजूहात को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है और आपको देनी भी चाहिए। जो टेक्सचुअल वजूहात है सोशल स्टडीज़ में, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी में, पॉलिटिक्स में तो नहीं पूछा जाता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो वजूहात किताबी है वो बहुत बार पूछी जाती है, तो आप लोग उस चीज़ को एकदम पक्का कर लीजिए। वजूहात भी जो है आपको कोई 2 करनी है 4 मार्क के लिए, हर एक पर 2 मार्क होगा। आंसर आपको पॉइंट वाइज देखा जाए तो 4 से 5 पॉइंट लिखना है, लेकिन इस तरीके से कि आपका जो आंसर है वो पूरी तरीके से जस्टिफाई हो जाए, यानी जो रीज़न पूछा गया है वो रीज़न आपको उसमें बराबर से बताना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है सबसे इजी क्वेश्चन, वो है इक्तबास पर मुबनी जो सरगर्मियाँ मुकम्मल करना है। आपको आपके किताब का सबक का जो है कोई एक इक्तबास दिया जाएगा और उस पर बेस जो है आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे। पहले जो 2 सवाल है वो 1-1 मार्क के होंगे, सिंपल से होंगे, आपको सिर्फ पैसेज में से देखकर उसको लिखना होगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो या तो आपको पैसेज पर मुबनी कोई राय लिखनी होगी, या फिर पैसेज में जो चीज़ बताई गई है उसको अपने लफ्ज़ों में बयान करना होगा, या उस किस्म का कोई क्वेश्चन होगा, यानी थोड़ा सा जो है पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन होगा 2 मार्क के लिए। तो इस तरीके से इक्तबास में 3 सवाल आएंगे 4 मार्क्स के लिए। और लास्ट है मुफस्सिल तौर पर जवाब लिखे, यानी कि बड़े आंसर्स जो होते हैं जो आपकी किताब में बहुत सारे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने लास्ट 3 साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं रिटन में, बोर्ड के पेपर्स, उसमें अगर आपने देखा होगा तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं, जैसे कॉल मार्क्स का तिब्काती कशमकश का नज़रिया
ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद जो है 9th चैप्टर में एक लाइब्रेरी के नज़्म ज़ब्त पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो बहुत बार रिपीट होता है। तो इस किस्म के जो है 2-4 क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने पहले के पेपर देखे होंगे तो उसमें आपको आज समझ में आएगा, या आपकी टीचर ने भी बताया होगा कि कुछ जो है क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कॉल मार्क्स का तबकाती कशमकश तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया, तो वो वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एक सवाल आपको हर सबक में है पेशे के ऊपर, वो जो है पूछा जाता है कि जो है ज़राए ब्लाग के शोबे में कौन से पेशे हैं, या सियाहत के उसमें कौन से पेशे। सियाहत का पेशा अक्सर पूछा गया है सवालात में, तो एक सवाल जो है पेशे पर अक्सर होता ही है। तो इस तरीके से आपको 3 या 4 सवाल दिए होंगे, उसमें से कोई 2 करना है आपको। हर एक पर 3 मार्क होगा, टोटल सवाल ही 6 मार्क का होगा। तो उसमें जो है हालांकि क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, लेकिन फिर भी आपको जो है मुफस्सिल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही उसमें आंसर लिखना पड़ता है। सो इतना जो है ये सेक्शन हमारा हिस्ट्री का था। अब इसमें से आप स्कोर कहाँ पर कर सकते हैं, तो जिन लोगों को आंसर टफ पड़ते हैं ना याद करने, या फिर जो आप लोग बोलते हैं कि मैम बहुत बड़ा बड़ा आंसर आप टिक कराते हैं, याद नहीं होता है, या हम नहीं कवर अप कर पा रहे हैं हिस्ट्री इतना, तो आप लोग जो है ये 5 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए पूरी तरीके से। आप जितनी भी आपको किताब की गाइड की एक्स्ट्रा जो रिवीजन वीडियोस है उसकी जितनी भी खानापुरी दी गई है, जितनी भी गलत जोड़ियाँ दी गई है, जितने भी वेब दिए गए हैं, उसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। वेब खाका और गलत जोड़ी और ये खानापुरी जो है वो है बहुत आसान, लेकिन उसमें आप अच्छा खासा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो 10 मार्क तो आपके यहाँ पर पक्के हो गए। उसके बाद जो इक्तबास है वो आपको पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको सिर्फ देख के लिखना है, तो वो 4 मार्क भी आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो 14 मार्क्स आपके हो गए। अब बात करते हैं नोट, वजूहात और मुफस्सिल की। तो नोट में भी जो है आपको काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। मुफस्सिल में तो खैर आपको बड़ा आंसर लिखना ही है, वो चीज़ आपको टफ पड़ सकती है। लेकिन वजूहात जो है वो हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 पॉइंट की ही वजूहात मिलेगी। उससे बड़ी वजूहात जो है आपको कहीं पे देखने मिलेगी नहीं पूरी किताब में। तो इसलिए जो है आप लोग वजूहात को पहला प्रेफरेंस दीजिए, यानी जब आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप पहले वजूहात वाले क्वेश्चन जो है वो पूरे कर लीजिए, ताकि उसका जो 4 मार्क है वो आपका पक्का हो जाए। तो इस तरीके से हिस्ट्री में आप 18 मार्क्स तो आराम से जो है कवर कर सकते हैं। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप नोट्स के लिए जाइए, या फिर जो इम्पोर्टेंट मुफस्सिल सवालात हैं उसके लिए जाइए। तो फिर जो है आपका अच्छा खासा हिस्ट्री का सेक्शन कवर अप हो जाएगा। बट पहले इन 5 क्वेश्चन को प्रेफरेंस दीजिएगा। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स में बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है। पहले आपको 2 मार्क्स के लिए 2 खानापुरी दी जाएगी विद ऑप्शन। उसके बाद आपको मंदरजेल बयान सही है या गलत वजूहात के साथ लिखे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पॉलिटिक्स का। आपको पहले तो बताना है कि सवाल जो बयान है वो सही है या गलत, उस पर आपको 1 मार्क होता है, और उसके बाद उसको जस्टिफाई करना, उसकी वजह देने के लिए आपको जो है 1 मार्क्स होगा। तो इस तरीके से आपको कोई 2 सवाल हल करने हैं, हर एक पर 2 मार्क होता है। और इसमें जो है अक्सर करके टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मनज़िल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए, कोई एक 2 मार्क के लिए। और उसके बाद जो है तसव्वुराती खाका आपको दिया जाएगा। अभी तसव्वुराती खाके हिस्ट्री में भी और पॉलिटिक्स में भी, तसव्वुराती खाके मतलब सिर्फ किस्मों वाले जो वेब है वो नहीं, उसमें ज़मानी ख़त हो सकते हैं, उसमें फ़राइज़ वाले जो आपको पॉलिटिक्स में है वो हो सकता है। तो इस तरीके से जितनी भी जदोल, जितनी भी शक्लें, जितनी भी वेब खाके आपको पूरी किताब में मिल रहे हैं, पूरी गाइड में मिल रहा है, वो सब आप पढ़ लीजिए। तो पॉलिटिक्स में भी 2 दिया रहेगा, उसमें से कोई एक करना है 2 मार्क के लिए। और लास्ट पॉलिटिक्स में जो है मुख्तसर जवाब लिखिए, कोई एक ही आंसर आपको लिखना है, और वो भी 90% ऑफ द टाइम जो है टेक्सचुअल ही पूछा जाता है। पॉलिटिक्स में जो है काफ़ी सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है टेक्सचुअल ही पूछी जाती है, बहुत कम चीज़ें बाहर से या किताब के बीच से होती है। तो मुख्तसर जवाब लिखिए में देखा गया है अब तक कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है टेक्सचुअल ही पूछे गए हैं। तो इसीलिए जो है आप लोगों को जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप लोग सबसे पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपको गाइड में लगता है कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो फिर आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रेफरेंस अपनी किताब को दीजिए हमेशा, क्योंकि बोर्ड के जो भी पेपर सेटर होते हैं वो सबसे पहला रेफरेंस जो है वो किताब से ही लेते हैं। तो आप लोग टेक्स्ट बुक को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। अब यहाँ पर भी जो है स्कोर करने के लिए 3 जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है,
यानी खाना पूरी है सही गलत विद वजूहात। वजूहात जो है उसकी बहुत बड़ी नहीं होती क्योंकि आपको एक ही मार्क होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा वजह लिखने की ज़रूरत नहीं है। और तस्वुराती खाका, तो इस तरीके से जो है 8 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो 18 मार्क्स जो है हिस्ट्री में, 8 मार्क्स जो है यहाँ पर आपके पक्के हैं। तो इस तरीके से 40 में से 26 मार्क्स तो आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं हिस्ट्री में और हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स में। उसके बाद जो है क्वेश्चंस बचते हैं वो थोड़ा लिखने के या याद करने पे बेस्ड होते हैं, तो वो जो है आप लोग प्रैक्टिस करिए, उसको बार बार लिख कर पढ़िए या समझ कर पढ़िए, समझ कर खुद से आंसर बनाने की कोशिश करिए, तो फिर जो है वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। ये था हमारा हिस्ट्री का। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी का पैटर्न। ज्योग्राफी में तो बहुत सिंपल चीज़ है, तो आपको याद करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले जो है आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। 4-4 मार्क का जो है दोनों सवाल है। अब इसमें जो है आपको किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, यानी आपको खाना पूरी आ सकती है जो कि अक्सर आती है, सही ताल्लुक पहचानिए, सही ग्रोह पहचानिए। ग्रोह पहचानने के भी आपको जो है काफ़ी सवाल किताब में मिलेंगे। मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए, गलत जोड़ी पहचानिए, जंजीर मुकम्मल कीजिए, तरतीब से लगाइए, अलग जुज पहचानिए यानी ऑड मैन आउट। तो इस मतलब ये जो है जितने भी तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरी किताब में या गाइड में मिलते हैं वो सवाल नंबर 1 और 2 में जो है पूछे जा सकते हैं। कोई उसकी गारंटी नहीं है कि सवाल नंबर 1 में खाना पूरी ही पूछी जाएगी। सवाल नंबर 1 और 2 में जो है सारे ऑब्जेक्टिव किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब 1-1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से सवाल नंबर 1 में 4 मार्क्स है, सवाल नंबर 2 में आपको 4 मार्क्स है। उसके बाद सवाल नंबर 3 में भी जो है 1-1 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे। 4 मार्क के लिए जो है ये होता है, लेकिन इसमें थोड़े से बड़े सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक वर्ड के नहीं पूछे जाते, आपको एक जुमले में जवाब लिखिए बोलेगा, सही गलत बताइए, बयान की वजह से किस्म पहचाने तो खैर 10वीं के पोर्शन में ऐसा कुछ ज़्यादा देखने नहीं मिला है। 9th में इस तरीके का पूछा जाता है। तो एक जुमले के जवाब लिखिए, सही गलत फ़र्क बयान कीजिए और नोट। ये 4 चीज़ें जो है अक्सर करके देखी गई है 10th के पेपर में। स्पेशली एक जुमले में जवाब लिखिए तो बहुत बार पूछा जाता है। फ़र्क बयान कीजिए भी आपको जब अगर पूछा जाएगा तो उसमें जो आपको 2-2 मार्क का होगा, यानी एक फ़र्क पर 2 मार्क और दूसरे पे 2 मार्क। इस तरीके से आपको कोई 2 करने होंगे। नोट भी जो है आपको 2-2 मार्क्स की होगी, उसमें 3 में से कोई 2 करना है। अगर एक जुमले के जवाब या सही गलत या बाकी कोई इस किस्म का क्वेश्चन पूछा गया तो फिर आपको वो 1-1 मार्क्स का होगा। आपको 5 में से कोई 4 करने होंगे या 6 में से कोई 4 करने होंगे। तो ये जो सवाल नंबर 3 है ये 1-1 जुमले पर बेस्ड सारी चीज़ों जो सारे आंसर्स होते हैं उसमें से कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज सवाल नंबर 4 अलिफ और सवाल नंबर 4 बे। ये जो है नक्शे का बेस्ड होता है। सवाल नंबर 4 अलिफ में जो है आपको एक ब्लैंक मैप दिया जाएगा, या तो वो इंडिया का होगा या तो ब्राज़ील का होगा। आपको 6 जगह या चीज़ दी जाएगी, आपके इस पेपर में मेंशन की जाएगी। वो 6 में से कोई 4 चीज़ को आपको मैप में जो है निशानदेही करनी है। मैप में निशानदेही करने के बाद आपको नीचे जो है अशारिया भी बनाना है। आपको उस जगह का या चीज़ का जो है नाम लिखकर उसके सामने आपने उसको किस चीज़ से डिनोट किया, यानी आपने वहाँ ट्रायंगल बनाया, सर्कल बनाया, स्टार बनाया या कलर किया है, जो भी जो है वो आपको उसमें अशारिया में फिल करना है। और 6 में से कोई 4 है। अब आपको वैसे तो काफ़ी बच्चों को 4 ही नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अगर भारत का दिया जाता है तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है आप लोगों के लिए। खैर जो अगर 6 में से 4 आपको नहीं आ रहा है तो फिर जो है आप लोग, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ वहाँ अपने मर्ज़ी से जो है टिक करके आ जाते हैं। तो वैसा नहीं करिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप छोड़ दीजिए, या आपको ऐसे अंदाज़न लगता है कि हाँ इस सिमत में होगा तो ठीक है, आप जो है अंदाजे से टिक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही आपको मालूम नहीं है और आप किसी भी चीज़ को कहीं भी टिक कर रहे हैं तो वो मत करिए, वो इम्प्रेशन जो है गलत पड़ता है। तो 6 में से कोई 4 करना है, इस पर होंगे 4 मार्क। उसके बाद सवाल नंबर 4 बे है, नक्शा पढ़कर दिए हुए सवाल के जवाब लिखिए। अगर आपको अलिफ में भारत का दिया जाएगा तो फिर बे में आपको ब्राज़ील का मैप पूछा जाएगा, और अगर आपको पहले ब्राज़ील पूछ लिया गया तो फिर बाद में आपको भारत का मैप दिया जाएगा। तो इसमें जो है आपको कोई भी किताबी मैप, किताब में आपके जितने भी मैप्स बने हुए हैं उस पर बेस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे किताब में प्रैक्टिस के लिए, तो वही जो है मैप आपको दिया जाता है और 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं मैप पर बेस। उसमें से कोई 4 के आपको जवाब लिखने होते हैं, एक जुमले के जवाब जो है ये भी होते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारी जुग्राफियाई वजूहात। जुग्राफियाई वजूहात 90 to 95% जोग्राफी में जो है किताब की ही पूछी जाती है।
तो इसीलिए जो है आपको किताब का जितना भी है वो पूरी तरीके से कवर अप कर लेना है। और आपको जो है 4 में से कोई 2 बयानात की वजूहत लिखनी है, हर एक पर 3 मार्क होगा। यानी थोड़ा सा जो है आपको इसमें ज़्यादा लिखना होगा या थोड़ा बड़ा लिखना होगा, या अपने आंसर को पूरी तरीके से जस्टिफाई करना है। यानी आपका जो आंसर है उसमें बराबर से पूरा रीज़न कवर अप हो जाना चाहिए। तो आपको जो है 3 मार्क के लिए 1 वजूहत होगी, इस तरीके से आपको 2 करनी है 6 मार्क के लिए। सवाल नंबर 6, अलीफ और बे में से कोई एक हल करना है। और मैं इसके लिए आपको हमेशा से बोलते आई हूँ कि इसमें जो सवाल जवाब वाला होता है सिर्फ वही वाला अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम सेविंग भी है और आसान भी है। तो इसमें होता क्या है, सवाल नंबर अलीफ में जो है आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, यानी एक मालूमात दी जाएगी, उस पर आपको पहले तरसीम बनानी है, जो भी किस्म की तरसीम वहाँ कही गई है वो बनानी है। फिर उस पर जो है आपको 3 सवाल भी दिए गए, वो 3 सवाल को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपके 6 मार्क हो जाएंगे। या फिर आपको जो है नीचे एक बनी बनाई तरसीम दी जाएगी, उसके साथ आपको 6 सवाल दिए जाएंगे और उन 6 में से सिर्फ 3 सवाल के जवाब लिखने हैं आपको, और वो जवाबात भी जो है 1-1 मार्क के ही होते हैं और हर एक पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसीलिए जो है थोड़ा अगर फ़ायदे और टाइम के हिसाब से देखें तो जो सवाल नंबर बे है, 6 का जो बे है वो आपके लिए काफ़ी आसान स्कोरिंग और टाइम सेविंग होगा। बट अगर आपको वो चीज़ टफ पड़ती है तो फिर आप लोग तरसीम के लिए जा सकते हैं। तरसीम कितने किस्म की कौन कौन सी पूछी जाती है इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वो ज़रूर चेक करिएगा ताकि आपकी तरसीम वाले हिस्से की प्रैक्टिस जो है पूरी तरीके से हो जाए। लास्टली आपको जो है सवाल नंबर 7 में मुफस्सिल जवाब या वजाहत पूछती है, जो कि आपको एक सवाल 4 मार्क का है। तो इसको आपको जो है 3 दिए जाएंगे, उसमें से कोई 2 सवाल हल करना है, हर एक पर 4 मार्क है। तो ये जो है बड़ा क्वेश्चन होता है और इसमें आपको चीज़ें भी लिखनी होती है अच्छी खासी। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला तो एक बहुत ही कांस्टेंट क्वेश्चन रहा है पहले ही साल से, वो था कि इलाकाई सैर पे कचरे का इंतज़ाम आप किस तरीके से करेंगे। तो अब ये आंसर तो काफ़ी छोटा सा होता है, लेकिन आपको 4 मार्क के लिए लिखना है। तो फिर आपको थोड़ा ऐड करना होगा। आपको पहले इलाकाई सैर की डेफिनेशन डालनी होगी, इलाकाई सैर क्या है, इलाकाई सैर में जाते वक्त क्या करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, ऐसे 4 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो है लिखना पड़ेगा कि इलाकाई सैर पे कचरे का इंतज़ाम हम इस तरीके से कर सकते हैं, तब जाके आपका आंसर 4 मार्क का होगा। तो जब भी कोई आंसर आपको छोटा लगता है तो उसमें इंट्रोडक्शन और जो है उसके फ़वाइद वगैरह, अहमियत वगैरह थोड़ा शुरू में ऐड करिए ताकि आंसर आपका बड़ा हो जाए। उसके अलावा जो आबो हवा का तकाबुली जायज़ा, भारत और ब्राज़ील का तकाबुली जायज़ा है, आबादी का है, मईशत का है या सियाहत का है, या जो है इस किस्म के जो सवालात आपको दिखेंगे, या फिर जो है भारत की कुदरती साख बयान कीजिए, जंगलाती जो है खुसूसियत बयान कीजिए, इस तरीके के आपको काफ़ी सारे ब्रीफ्स किताब में मिल जाएंगे। तो उस तरीके के ही सवाल या उन्हीं में से जो है अक्सर सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो है बात यहाँ कहने की थी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो है बहुत कम चीज़ें बाहर से पूछी जाती है। अक्सर जो किताब या मटेरियल आपको दिया गया है उसी में से मोस्टली चीज़ें होती है। तो आप लोग के पास जो है काफ़ी अच्छा मौका है और टाइम भी है अभी कि आप लोग जो है आराम से हिस्ट्री ज्योग्राफी की तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको अवॉइड नहीं करिए कि जो है साइंस और मैथ्स के पीछे ही जा रहे हैं और हिस्ट्री ज्योग्राफी को बिल्कुल आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी आसान सब्जेक्ट है, आपका टाइम इसमें काफ़ी बच जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। अगर वीडियो समझ आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए इफ़ यू हैव एनी डाउट, सब्सक्राइब करिए अगर अब तक नहीं किया है, एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।